हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सुमन जैन है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कॉन्ट्रासेप्शन सीरीज का 5th एपिसोड परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। परमानेंट मेथड यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन का ऐसा तरीका जिसको एक बार आपने कर लिया, उसके बाद में आपको कोई और मेथड यूज करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सारे ही झंझटों से मुक्ति, ना गोली खानी है, ना इंजेक्शन लगवाना है, ना डॉक्टर के पास जाना है। सिर्फ एक बार आपको ये मेथड करवाना है एंड ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। परमानेंट मेथड के बाद में प्रेगनेंसी होने की संभावना ऑलमोस्ट 100% खत्म हो जाती है। तो आपको इसको तभी चूज करना चाहिए परमानेंट मेथड्स को जबकि कि आप 100% श्योर हो कि अब आपको आगे किसी भी सूरत में और प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। परमानेंट मेथड्स मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है और इन्हीं को नसबंदी ऑपरेशन भी कहते हैं। परमानेंट मेथड कि कोई टैबलेट नहीं होती है, ये सर्जरी से ही होता है। इसको कि परिवार नियोजन या नसबंदी ऑपरेशन भी कहते हैं। पहले बात करते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन की, यानी कि महिलाओं में होने वाले ऑपरेशन की। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन जो होता है वो कई तरीके से किया जाता है, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीके हैं वो दो ही हैं। एक तो होता है मिनी लेप्रोटमी के द्वारा, यानी कि 3 से 4 सेंटीमीटर का इंसिजन छोटा सा लगाया जाता है लोअर एब्डोमेन में और उसके द्वारा ये प्रोसीजर किया जाता है। और एक होता है दूरबीन से या लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन। बहुत सारे पेशेंट्स ये जानना चाहते हैं कि दोनों में से हम चूज कैसे करें और हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, कौन सा बेटर है, किसके फायदे ज्यादा हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दोनों तरीके के ऑपरेशन में फर्क क्या है और आप कैसे चूज करें। अगर आप जस्ट आफ्टर डिलीवरी करा रहे हैं तो आपको मिनी लेप्रोटमी ही करानी होगी। उस टाइम पर लेप्रोस्कोपिक तो पॉसिबल नहीं होता है। कुछ पेशेंट्स में जिनका सिजेरियन से अगर डिलीवरी हुई है तो वो सिजेरियन के साथ में भी ये वाला ऑपरेशन करवा सकते हैं और उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, साथ में ऑपरेशन तो हो ही रहा है, ये भी साथ में हो जाता है। अगर आप इंटरवल टाइम पे करा रहे हैं यानी कि डिलीवरी के अलावा टाइम पे करा रहे हैं, आपका बच्चा बड़ा हो चुका है, 2-3 साल का हो चुका है और तब आप करा रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई सा भी ऑपरेशन चूज कर सकते हैं। मिनी लेप्रोटमी भी चूज कर सकते हैं और लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन भी चूज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, मिनी लेप्रोटमी में 3 से 4 सेंटीमीटर के करीब का एक कट आएगा लोअर एब्डोमेन पे, जो कि लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन में नहीं होगा। उसमें एक 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर के करीब का कट होता है और दूसरा एक और बहुत छोटा सा 5 mm का पॉसिबल है। यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन करने के बाद में लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन में दिक्कतें कम आती हैं, पेशेंट जल्दी उठ जाता है, जल्दी ही घर चला जाता है, उसको कोई पेन वगैरह की प्रॉब्लम भी कम आती है, या आप ये कह सकते हो कि रिकवरी फास्ट होती है। अंदर का काम दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि जो दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है उसके फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम से ही रिस्क होते हैं फेल होने के और वो काफी कम है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही है, सिवाय इसके कि मिनी लेप्रोटमी में थोड़ा सा आपको पेन ज्यादा होता है, थोड़ा सा हीलिंग में टाइम ज्यादा लगता है। दोनों की ही फेलियर रेट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, मिनी लेप्रोटमी की 0.3% तक और लेप्रोस्कोपिक स्टरलाइजेशन की 0.5% तक। कोई खास डिफरेंस नहीं है, कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेल वसेक्टमी या मेल नसबंदी। मेल नसबंदी को नॉन स्कैल्पल वसेक्टमी भी कहते हैं और ये भी एक काफी इजी प्रोसीजर है। यहाँ तक कि ये फीमेल स्टरलाइजेशन से भी काफी ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कोई जीए की भी जरूरत नहीं होती है। इसको नॉन स्कैल्पल वसेक्टमी ही इसलिए कहते हैं कि इसमें कोई स्टिच तक नहीं आता। वसेक्टमी एक बहुत इजी प्रोसीजर है और एक डे केयर जैसा प्रोसीजर है। इसमें एडमिशन की भी कोई जरूरत नहीं होती और कोई स्टिच किसी तरीके का नहीं आता, किसी तरीके का पेन नहीं होता। मेल वसेक्टमी में किसी तरह की रेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है और एक ही कॉमन बिलीफ है कि इसके बाद में मेल्स को कोई कमजोरी आ जाती है या सेक्सुअल रिलेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये सब एक मिथ है, ऐसा कोई कमजोरी पेशेंट्स को नहीं आती है और सेक्सुअल रिलेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है। नसबंदी ऑपरेशन चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि 100% श्योर हैं कि अब उनको आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे हेल्दी।